गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा, जो अगला जो टॉपिक है हमारा कैटेगराइजेशंस या क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का विभाजन। तो हम समझते हैं जो कंप्यूटर है उसका विभाजन देयर आर टू पॉइंटों पर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है ऑन द साइज बेस्ड, यानी एक तो साइज़ के उस पर, और एक हम बात कर से हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। यानी अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, और दूसरा क्या है ऑन द साइज ऑफ वर्किंग। यानी हम ये कह सकते हैं एक तो ये जो वर्किंग के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है वर्किंग के पे, और दूसरा है हमारा वो क्या है साइज के किस पर, साइज के बेस पर हमने इसको डिवाइड किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम किसके, सबसे पहले हमने बात की थी इसमें किसके, वर्किंग के बेस पर। तो वर्किंग को हम समझते हैं, सबसे पहले देखा है इसमें कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। तो हम समझ इसको डिस्कस करें। कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन द देयर पर्पस यूज। तो सबसे पहले हमने दे रखा है बेटा डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले ये किस पर है, वर्किंग के बेस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर नाउ अ डेज दे स्टोरी इंस्ट्रक्शंस in the form of banking बाइनरी डिजिट्स। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ये है जो इसको हम यूज करते हैं, इसमें बाइनरी डिजिट में यूज करते हैं। यानी जो होता है दीज आर मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं, यूज होते हैं कंप्यूटर के नाउ अ डेज द स्टोर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। इनके लिए जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इन पर जैसे कंप्यूटर कोई वर्क तो नहीं करता जब तक पर्सन नहीं होगा, तो हम लोग उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके बाद वो क्या करता है उसको फॉलो करता है, फिर वर्किंग करता है। तो बेटा इसमें एक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 होती है। इसके दो होते हैं, अगर यहाँ पर 0 है इसका मतलब ऑफ, और 1 का मतलब क्या हो गया ऑन। अगर 1 दिया है तो इसका मतलब ऑन है, और 0 दिया है इसका क्या मतलब है ऑफ है। तो यहाँ जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसका हम यूज इसमें करते हैं। समझ में आ रहा है। आगे बात करें हम, दीज डिजिटल्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट लेटर्स सिंबल एंड न्यूमेरिकल। सिंबल और न्यूमेरिकल के रूप में हम इसे यूज करते हैं। आगे बात करें हम इसमें एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या है, एनालॉग मीन्स है कंटिन्यूस फॉर्मेशन। यानी जो एनालॉग का मतलब है कंटिन्यूस फॉर्मेशन, यानी कंटिन्यूस लगातार फॉर्मेशन करता रहता है। दीज कंप्यूटर आर यूज टू द वैल्यू which are of continuous type and are measured as change take place gradually। यानी ये क्या है, इसको हम यूज करते रहते हैं और कंटिन्यूस उसमें यूज करते हैं, और ये इसको हम उपयोग में लाते हैं। समझ में आ रहा है, ग्रेजुअली। आगे बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। जो हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों के क्या होता है, कॉम्बिनेशन से बनता है। मेजर द एनालॉग क्वांटिटीज एंड द कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल साइन फॉर द एनालिसिस। और इसका हम किस में यूज करते हैं, इस डिजिटल एनालिसिस हम इसका करते हैं। आगे हम बात करें
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैरेक्टराइजेशंस ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज़ के बेस पर अगर बात करें तो कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर साइज। तो इसमें सबसे पहले बात करें सुपर कंप्यूटर, उसके बाद क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और लैपटॉप। तो हमने इसको यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, देखिए सुपर कंप्यूटर। अ सुपर कंप्यूटर कंटेन अ नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट विच ऑपरेट मेक इट फास्ट। इसकी जो सुपर कंप्यूटर है, इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो बहुत ही फास्ट होती है। दीज आर इन फैक्ट वेरी लॉन्ग कंप्यूटर्स। ये क्या है, जनरली एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर होता है। एंड आर दस द विगर ऑफ एप्लीकेशन, और उसके एप्लीकेशन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगली बात करें हम बेटा मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी जो हमने पहला जो बात की है ना, ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था। एक बहुत बड़ा स्पेस इसको चाहिए और कई लोग इस पर वर्क कर सकते हैं और हेवली इस पर वर्क करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज़ अगेन लार्जर कंप्यूटर बट वेयर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सुपर कंप्यूटर। ये होता तो लार्ज है लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है उससे अलग होता है। कैन बी कन्वर्ट टू वेरियस कंप्यूटर टू शेयर द फैसिलिटीज़। इसमें वेरियस कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। समझ में आ रहा है। आगे बात करें हम मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर में तो हम लोगों ने जनरली देखा ही है, देयर आर इन्फीरियर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर बोथ इन स्पीड एंड स्टोरेज एंड हैव ऑपरेटिंग सिस्टम with multitasking and networking capability enabling them the serve user। उसके समझ में आ रहा है। यानी अगर हम बात करें देयर आर इन्फीरियर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से बहुत अलग है। इन स्पीड एंड स्टोरेज विद हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पीड और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर। आगे हम बात करें लैपटॉप। तो लैपटॉप तो सब लोग जानते ही हैं। इन रिसेंट ईयर्स डिजाइन चेंज हैव रिड्यूस द साइज ऑफ सम माइक्रो कंप्यूटर। यानी ये हम बात करें कि जल्दी में क्या किया गया है, कुछ ईयर्स में इसको डिजाइन किया गया है। हैव रिड्यूस, इसको छोटा किया गया है साइज में। सम माइक्रो ऑपरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पोर्टेबल एंड अफोर्डेबल लैपटॉप कंप्यूटर आर रफली द साइज ऑफ लार्ज। ये क्या है बेटा, ये कंप्यूटर हैं, इनको हम जनरली हम इसको, ये छोटे छोटे होते हैं, हम इनको यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। तो हम इसको यहाँ तक समझेंगे और आगे हम बात करें तो ये क्या होता है, कंप्यूटर मेकिंग अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से पर बेस्ड है। द पोर्टेबल एंड अफोर्डेबल, यानी पोर्टेबल भी है और अफोर्डेबल भी, यानी सस्ता भी है। लैपटॉप कंप्यूटर आर रफली द साइज ऑफ लार्ज नोटबुक। ये जैसे नोटबुक होती है उसके साइज के होते हैं। उसके बाद बात करें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें ऑटोमेटिक होते हैं, स्पीड होती है, एक्यूरेंसी होती है और स्टोरेज होती है और इसकी विजुअलिटी भी होती है। तो इस तरीके से ये जो कंप्यूटर होते हैं, यानी इसमें यानी आप जानते हैं ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। स्पीड इनकी हाई होती है, एक्यूरेंसी मतलब शुद्धता से कार्य करते हैं, स्टोरेज मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होती है और विजुअलिटी मतलब इसमें आसानी से दिखाई देता है। और आपकी बुक में है, उसको आप पढ़ लीजिए। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम बात करें बेटा, तो इट इज़ इन चेंज ऑफ communication of ability of information, it is allowed for more convenient resources of sharing, it make file sharing easier
और आगे इट इज़ हाई फ्लेक्सिबल, और इसको आसानी, ये फ्लेक्सिबल है, इट इज़ ए इम्प्रेसिव सिस्टम है, इट इज़ ए नेसेसरी कॉस्ट ऑफ इफ़िशेंसी। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। अब हम इसके कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे यहाँ पर ये एक्सरसाइज दे रखी है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है कंप्यूटर इज़ एन, क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फिर इसके बाद इज द फास्ट मशीन डिवाइस इनटू द 10th सेंचुरी। तो यहाँ पर ये जो दे रखे हैं इनको, या फिर ये ट्रू एंड फॉल्स हैं, और ये हैं क्वेश्चन आंसर है। पहले तो आप सभी लोग करेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो पहले ये पूरी रीडिंग करेंगे बुक से, और उसके बाद आगे का हम पढ़ेंगे, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग।